नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ईएमआरएस के द्वितीय फेज में कुल कितनी वैकेंसियां लगभग आनी हैं और कितने स्कूल इसमें फंक्शनल हैं, इन सब के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दे। कई आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारियां निकल कर आई हैं। उन आरटीआईयों को और इस समय कितने फंक्शनल स्कूल हैं उस पर यह डाटा तैयार किया गया है। तो चलिए आपको एक एक चीज़ें बताते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ईएमआरएस में कुल 740 विद्यालय हैं, लेकिन उसमें से अभी वर्तमान समय में जो स्थिति है आज की, वह 477 फंक्शनल स्कूल हैं। फंक्शनल स्कूल मतलब संचालित हैं या 2025 1 अप्रैल से संचालित हो जाएंगे कुछ स्कूल इसमें से। तो ये 477 स्कूल हैं। अगर इसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आएंगी इन्हें फंक्शनल स्कूल के आधार पर आएंगी, क्योंकि जब स्कूल फंक्शनल रहेगा यानी कि कार्यात्मक रहेगा तभी वहाँ स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो इसी के अनुसार आपकी वैकेंसी निर्धारित होगी। अगर इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, यानी कि अगर 100-200 स्कूल खुल जाते हैं तो ही वैकेंसी में फेरबदल होगा, जो हमने बताएंगे। नहीं तो अगर 2 4 6 10 स्कूल बढ़ते हैं अभी अप्रैल में नए सेशन में, तो बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा, 10-20 पद आगे पीछे हो सकते हैं। तो कई डाटा निकाले गए हैं जिसमें से 477 स्कूल फंक्शनल हैं और 354 स्कूल इसमें से ऐसे हैं जहाँ पर कक्षा 11 या 12 की पढ़ाई होती है, यानी कि इंटर भी है। बाकी जो लगभग 123 विद्यालय हैं, यहाँ पर कक्षा 10 तक या कक्षा 8 तक ही विद्यालय भी हैं, यानी कि नए खुले हैं, अभी इसमें पूरा प्रवेश नहीं हो पाया है। तो इनके आधार पर पूरा डाटा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कुल कितने पद हैं, किन विषयों के, एक एक करके जान लेते हैं। कुल पद आपके पीजीटी के लगभग 1322 पद बैठ रहे हैं 477 के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछली वैकेंसी हो भी गई है एक, तो उसमें से कुछ पद माइनस हो जाएंगे जो फिलअप हो चुके हैं। अगर उसमें 2 4 6 सीटें जिस पोस्ट में बची होंगी वही इसमें ऐड हो जाएंगी, जो आपको डाटा बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 पिछली वैकेंसी से अगर कुछ स्कूल खुलते हैं नए तो वो अभी ऐड होंगे। तो हिंदी के लिए हम बता दें आपको, हिंदी के लिए कुल 108 पद रिक्त बचे हुए हैं, 108 पद। अंग्रेजी के लिए बात करें तो 154 पद हैं। रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो इसमें कुल 6 भाषाएं हैं पीजीटी में, जिसमें से मुख्य है संस्कृत, बाकी कुछ अन्य भाषाएं हैं 5। तो इसमें जो पद हैं 174 पद हैं, क्योंकि ये 6 विषय हैं इसमें, तो 6 विषयों के जहाँ जिस रीजनल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी उसी के अनुसार पद रहेंगे। तो मान के चलिए कि आप राउंड ऑफ में कि हर विषय के लिए लगभग 30 से 40 वैकेंसी के आसपास में पद रहेंगे, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में। इसके बाद हम आते हैं भौतिक विज्ञान, जिसमें 175 पद आपको देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो 185 पद, जीव विज्ञान की बात करें तो 118 पद, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 42 पद, ठीक है। इसके बाद हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपको केवल 18 पद देखने को मिलेंगे। भूगोल की बात करें तो भूगोल में 49 पद देखने को मिलेंगे। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 7 पद देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएस की बात करें तो इसमें आपको 182 पद देखने को मिलेंगे। तो यानी कि कुल आपको लगभग 1322 पद इसमें अलग अलग विषयों में देखने को मिलेंगे। कुछ विषयों और इसमें कुछ और बातें जान लीजिए कि इसमें से हिंदी और अंग्रेजी की जो वैकेंसी है, हिंदी, अंग्रेजी और रीजनल लैंग्वेज की जो वैकेंसी आएगी, यह वैकेंसी आपको लगभग या आप अंतिम वैकेंसी मान के चलिए। इसके बाद इसमें जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें
आगे आगे की बात कर रहे हैं बहुत आगे, जो थर्ड फेज में आएंगी तो 4 6 10 वैकेंसी आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी आगे। क्योंकि इसमें क्या होगा, इन 3 विषयों में प्रमोशन से पद और भरे जाएंगे। ठीक है, पर इसमें 50% प्रमोशन है इन तीनों विषयों में, तो इसमें 50% प्रमोशन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आगे चलकर आती रहेंगी वह इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स में। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में आपको वैकेंसी थर्ड फेज में भी देखने को मिलेगी ज़्यादा। अब चलिए हम बात करते हैं टीजीटी पर। तो टीजीटी में क्योंकि इसमें भी हर विषय के लिए आपको 2 पद देखने को मिलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा डाटा राउंड ऑफ में है। इसमें लगभग 1044 से लेकर 1761 पद आ सकते हैं। ठीक है, जो पहले पद बताया जाएगा लगभग उतने आने की संभावना है। अगर कुछ बढ़ोतरी होती है तो जो ज़्यादा वाले पद बताए जाएंगे वो पद उतने आ सकते हैं। तो हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में आपको 225 से 348 पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम इतने पद आपको देखने को मिलेंगे, जो मिनिमम बताया गया है, तो इतने पद ज़रूर देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी में 160 पद से 283 पद आपको देखने को मिलेंगे। जो रीजनल लैंग्वेज है, इसमें रीजनल लैंग्वेज में टीजीटी में कुल 12 रीजनल लैंग्वेज हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिसमें उर्दू और संस्कृत प्रमुख है। इसमें मिनिमम 200 से लेकर 302 वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें 12 भाषाएं हैं, तो अलग अलग इसमें इसको बांट दीजिए तो 20-30 पोस्ट हर विषय में आपको देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं गणित पर। गणित में आपको लगभग 145 से 168 145 से 268 पोस्ट देखने को मिलेगी। साइंस में आप बात करें तो साइंस में 153 से 276 पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में आपको 161 से 284 पदों के बीच में संख्या देखने को मिल सकती है। तो ये जितने बताए गए हैं, आप एक बार अगर आप न देखे हों यानी कि न समझ में आओ तो फिर से एक बार रिवाइज करके पीछे से देखेंगे तो एक एक चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि लगभग कितनी वैकेंसी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि जैसा माहौल बना है पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि लगभग 38,000 वैकेंसी आएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये 6,000 के आसपास में कुल वैकेंसी आएंगी, जिसमें ये टीजीटी पीजीटी के लगभग आपको 2500 से लेकर 3,000 के बीच में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर, जिसमें टीजीटी और पीजीटी बाकी और वैकेंसियाँ रहेंगी, जिसमें अकाउंटेंट हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, म्यूजिक टीचर हो गया, फाइन आर्ट टीचर हो गया। तो ऐसे ऐसे करके और भी वैकेंसियाँ रहेंगी, उसमें भी पदों की संख्या कम रहेगी। तो इतनी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।